तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 और 4 कर लिए हैं। आज 5वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न है 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन को हिसाब करके लिखें। अर्थात प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन क्या होगा। तो दिया हुआ आंतरिक व्यास मतलब कि आर, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो आर दिया है हम लोगों का, अच्छा आर नहीं 2r, व्यास को हम लोग 2r पढ़ते हैं। 2r है 2.8 DCM। हमें अर्धव्यास की जरूरत होती है, अर्धव्यास यानी कि r चाहिए हमें। ये r बराबर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, दशमलव अपने जहां पर, 2 चौका 8 DCM। ये अर्धव्यास हो गया 1.4 DCM। आगे बढ़ते हैं। लंबाई कितनी है 7.5 DCM, लंबाई यानी h है 7.5 DCM। हमें अर्धव्यास मिल गया, ऊंचाई मिल गया। प्रश्न में कहा गया है ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर, यहाँ गैस की मात्रा दी हुई है, मात्रा दिया हुआ है कि इतने आयतन में, आयतन कितना है नहीं पता है, बोला गया गैस सिलेंडर के जितना भी आयतन है उस आयतन में 15.015 किलोग्राम गैस है। तो प्रति घन डेसीमीटर, प्रति घन डेसीमीटर मतलब कि 1 घन डेसीमीटर गैस का वजन क्या होगा। अर्थात इस आयतन में 15.015 गैस है, तो 1 घन डेसीमीटर में कितना गैस होगा, यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है गैस 15.015। आयतन निकालते हैं पहले, इसलिए आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई का मान बैठाएंगे 22/7, r का मान 1.4 गुने 1.4, h का मान है 7.5। चलिए, यानी इस आयतन में गैस की मात्रा है 15.015, दशमलव उड़ा, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 शून्य, यहाँ भी दशमलव हटाते हैं, दशमलव के लिए 1 आएगा, 1 संख्या तो 1 शून्य, यहाँ भी दशमलव हटाए, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 शून्य। 7 का बड़ा से 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25 आया, 5 पचे 25। आगे 5 से 5 दिया 15, 5 दूना के 10, 2 से 2 एकम 2, 2 से 14, यानी यहाँ आया 22 गुने 7 गुने 3 और बटा में केवल 10। 22 को पहले 7 से गुना करेंगे, फिर उसको 3 से गुना करेंगे, तो 22 से 154, 154 उसको 3 से गुना कर देते हैं, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15 16 के 6 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 462 यहाँ आया हम लोगों का 462 बटा 10। हमें पता है जब बटा में 10 आता तो उसको हम दशमलव भी कर सकते हैं, या दशमलव करे तो भी सही, ना करे तो भी सही, 0.2। ये आयतन है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, मतलब घन में होता है, ये हो जाएगा घन डेसीमीटर, ये हो गया घन डेसीमीटर। आयतन हमेशा घन में होता है, ये इकाई ऊपर से डेसीमीटर जा रहा था तो घन डेसीमीटर। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि 46.2 घन डेसीमीटर गैस का वजन कितना है 15.015 किलोग्राम। प्रश्न ये पूछा है कि 1 घन डेसीमीटर गैस का वजन क्या होगा। ये एक नियम यहां से हम लोग करेंगे। 46.2
घन डेसीमीटर गैस का वजन बराबर, घन डेसीमीटर गैस का वजन बराबर 15.015। ये किलोग्राम में है, प्रश्न में किलोग्राम दिया हुआ तो हमने भी किलोग्राम लिख दिया। अब पूछा गया प्रति घन डेसीमीटर, मतलब 1 घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर गैस का वजन बराबर, जब भी हम लोग 1 का मान निकालते हैं, अधिक से 1 का मान निकालते हैं तो हम लोग उसको भाग कर देते हैं। 40.2 से हम भाग करेंगे, भाग के लिए जगह कम पड़ रही है, 40.2। ध्यान देंगे यहाँ पर जो दशमलव था, दशमलव को हटा दिए तो दशमलव के लिए आता है 1, दशमलव के बाद 1 2 3, 3 संख्याएं थी तो 3 शून्य, ये 462 से गुना हो जाएगा। 462 में क्या देखते हैं, यहाँ दशमलव है 46.2 था, दशमलव यहाँ से हटा, यानी इसके बटा में 10 आएगा, जो बटे में 10 आएगा ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर गया, ऊपर 1 शून्य नीचे 1 शून्य काट दिए, जो बचा उसे छापते हैं, 5 0 1 5 बटा यहाँ 100 है गुण 462। यहाँ हमको 15 2 बार दिख रहा है तो 11 से काटेंगे तो जल्दी कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 कम 1 आगे 40, 11 तिया 33, 71 आया, 11 छक्का 66 आगे तो 55 बचा, 11 पचे 55, तो 11 से इसको भी तो काटना पड़ेगा, 11 चौका 44, 11 दूना 22, आगे 7 का 5 से कट सकता है क्योंकि यहाँ 42 से लास्ट में 5 है, काटते हैं, 7 छक 42, 7 से 7 कम 7, 7 छक 7 63, 35, 7 35, आगे 6 है 195, मतलब 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से 3 छक 18 15, 3 पचे 15 आया 65/2, 65/2 यानी कि दशमलव में जाएगा, 2 से हम लोग 65 को भाग करते हैं, 2 से 65 को, यहाँ आया हम लोग का 65/2 नहीं, यहाँ 100 भी है, 100 2 से पहले 65 को भाग करते हैं, देखते हैं कितना बार में करता है, 2 तिया 6, ऊपर से आया 5, 2 दूना 4, 1 दशमलव दिए 0, 2 पचे 10, 32.5, 32.5 बटा में पहले से 100 था, हम लोग पास। चलिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव तो हमें लोग लाए थे, दशमलव हटाए, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 शून्य, अब आ गया बटा में हम लोग के पास 1000, अब हो गया 325, बटा में हो गया हम लोग का 1000, 1 2 3। याद रखिए अब तक हम लोग जो चल रहा था किलोग्राम चल रहा था, ये किलोग्राम था, अब तक जो चल रहा था ये किलोग्राम चल रहा था, केजी, यानी आंसर आया 325/1000 केजी, लेकिन बटा में 1000 केजी हम लोग को हजम नहीं हो रहा है, ये आंसर थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है, तो 1000 को जो किलोग्राम है, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे, ये किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, जो किलोग्राम है इसको यदि हम ग्राम में बदलना चाहें, इसको हम 1000 से गुना करेंगे, ऊपर 1000 नीचे 1000 कट गया, आंसर आ गया 325 ग्राम, 325 ग्राम, यानी कि 1 घन डेसीमीटर गैस का वजन हो गया 325 ग्राम। चलो प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न है, ये मैथ 18 में आया हुआ है,
एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कल हम फॉर्मूला जब बता रहे थे तब आप लोगों को बताए थे कि एक मुंह खुला, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक मुंह खुला हुआ है, बर्तन का आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धव्यास जो है उसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा? कल हम बताए थे जब भी किसी में कुछ अटाने की बात हो, अर्थात वो जो है आयतन दिया रहता है, तो यहाँ पर बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा मतलब कि यहाँ आयतन निकालना है। और ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ लीटर वर्ड दिया हुआ है। जब लीटर वर्ड दिया रहता है तो समझ जाएंगे कि सेंटीमीटर से काम नहीं होगा, हमें डेसीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि लीटर मतलब कि डेसीमीटर। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर फॉर्मूला होता है। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर। क्यों प्रश्न में पूछा गया है कि इस बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा, इसीलिए जो आंकड़े दिए गए हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। ठीक, उसके बाद ऊंचाई को और अर्धव्यास को दोनों को हम लोग डेसीमीटर में बदल देंगे। चलिए पहले ऊंचाई तो निकालते हैं। दिया हुआ समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास आर, अर्धव्यास को हम लोग आर से लिखते हैं। अर्धव्यास आर, 14 का आधा हो जाएगा 7, अर्धव्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मानेंगे कि ऊंचाई हम लोग को पहले निकालना है। मान लिए ऊंचाई है h सेंटीमीटर, ऊंचाई को हमने मान लिया कि ऊंचाई है h सेंटीमीटर। आगे एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बर्तन का एक मुंह खुला हुआ है और उसका समग्र तल का क्षेत्रफल दिया है। उसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, एक मुंह खुला है इसलिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2002। आगे सबका मान बैठाएंगे। 2 पाई का मान 22/7। अच्छा पहले मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि कॉमन लेने में हम लोग को आसानी होगा, इसलिए पाई को चलिए पाई लिखते हैं। आर, आर का मान 7 है, एच प्लस पाई को ऐसे ही रखे, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 जब भी स्क्वायर होगा तो कोष्ठ में होगा, बराबर 2002। आगे दोनों में कुछ कॉमन है, 7 पाई, यहाँ 2 को 7 है, यहाँ 1 को 7 है, 2 को 7 है, यहाँ 1 को 7 है ना, तो 7 पाई को हम लोग कॉमन लेंगे। 7 पाई हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 2h प्लस 7 बचा इक्वल टू 2002। आगे पाई का मान बैठाएंगे 22/7, 2h प्लस 7 ऐसे उतारते जा रहे हैं, ऊपर 7 नीचे 7 कट गया, 22 इधर गुना में बच गया, उधर जाएगा तो 22 भागा में। जो 22 बचा हुआ इधर गया तो भागा में। जहां भी डबल संख्या दिखता है वहां हम लोग 11 से काटते हैं। 11 दूना 22, 11 से काटते हैं तो 11 कम 11, यहाँ बचा 90, 11 88, फिर 22, 11 दूना 22, 2 से काटते हैं, दोनों 18, 2 कम 1, 7 यहाँ प्लस में है, बराबर को उधर 7 को ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। आगे 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, पहले 91 में से 7 को घटाएंगे, 84/2, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 गुना 4, इसलिए ऊंचाई h आ गया 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो h आया है 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गया 42 सेंटीमीटर। अर्धव्यास पहले से दिया हुआ था जो हमने निकाला 7 सेंटीमीटर।
प्रश्न में पूछा गया है कितना लीटर जल अटेगा। चलिए यानी आयतन निकालना है, इसलिए जल अटेगा बराबर जल अटेगा, मतलब कि इसके आयतन की बात हो रही है। जो जल अटने की बात हो रही है मतलब इसके आयतन की बात हो रही है। आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 पहले से था, एच का मान 42 हमने निकाला, 7 से काटेंगे, 7 कट गया आगे। इसे प्रश्न को थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं। ये जो हम लोग निकाले थे ना, ये घन सेंटीमीटर आया। ये जो हम लोग निकाले थे घन सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसकी इकाई थी सेंटीमीटर में थी। आगे हमें लीटर निकालना है। लीटर निकालने के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि लीटर निकालने के लिए हमें सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को यदि हम 10 डेसीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग करेंगे। 1 सेंटीमीटर को यदि हम डेसीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग करेंगे। यहाँ तो 3-3 सेंटीमीटर है, कैसे समझे? देखिए घन, घन मतलब कि 3 बार आएगा, तो 10 के जगह पर इसको हम 1000 से भाग देंगे। 10 की जगह इसको हम 1000 से भाग देंगे। 22 गुने 7 गुने 42, इसको 1000 से भाग दे देंगे। अब ये हो जाएगा घन डेसीमीटर, हो जाएगा घन डेसीमीटर। जो सेंटीमीटर था उसको हमने डेसीमीटर में बदल दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हम उसको 10 से भाग करते हैं। तो घन सेंटीमीटर को यदि डेसीमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसको हम 1000 से भाग देंगे। 22 को 7 से गुना करेंगे 154, 154 को फिर 42 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 5 चौका 20 21 के 1 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, 3 और 1 4, 6 4 6 बटा में 1000 है, बटा में 1000। अब इस 1000 को हम लोग, जो बटा में 1000 है, दशमलव के रूप में बदलेंगे। कैसे? 1 के बाद 1 2 3, 1 के बाद 1 2 3, 3 संख्या है तो ऊपर वाली संख्या हम लोग उतारेंगे, पीछे से 3 संख्या का पहले दशमलव होगा, 1 2 3, यहाँ दशमलव। 6.468 लीटर, यानी इस पात्र में 6.468 लीटर जल अटेगा। चलिए पेज नंबर 146 चैप्टर 8 बेलन का 8वां प्रश्न हम लोग करते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से जल की सिंचाई करता है तो वह पंप सेट 1 घंटे में कितने किलोमीटर, अच्छा गलत लिखा हुआ है, किलोमीटर नहीं किलोलीटर कर दीजिए, क्योंकि जल की मपाई जो है लीटर में होती है, तो प्रश्न गलत है। प्रश्न को किलोमीटर की जगह पर किलोलीटर कर दीजिए। तो कितने किलोलीटर जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा? जल द्वारा भी वर्ड दिया हुआ है, गलत है, जल द्वारा नहीं जल की होना चाहिए। यानी 1 घंटे में कितने किलोलीटर जल की सिंचाई कर सकेगा। फिर से एक बार हम प्रश्न दोहराते हैं। देखिए व्यास क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हम पहले अर्धव्यास करेंगे। व्यास मतलब, क्योंकि व्यास है 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास इसका आधा होता है 7 सेंटीमीटर। अर्धव्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। आगे पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से, प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से, इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में वो 2500 मीटर जाता है। 1 मिनट में 2500 मीटर ऊंचाई पे जाता है। ठीक है, ये उसका ऊंचाई हुआ। एच क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 2500 मीटर, 1 शून्य ज्यादा होगा, 2500 मीटर ये हम लोग का एच दिया हुआ है। मतलब 1 मिनट में वो नीचे से ऊपर जो है 2500, जरूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है गतिवेग से जल की सिंचाई करता है, यानी 2500 मीटर तक ये जाता है। तो ये हो गया इसका ऊंचाई। चलिए अर्धव्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 2500 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला गया है सिंचाई करता है तो वो पंप सेट 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में,
60 मिनट में कितने किलोलीटर जल की सिंचाई करता है। तो जब भी लीटर की बात हो ना, जब भी लीटर की बात हो तो हम लोग डेसीमीटर लेके चलेंगे, क्योंकि हम बताए थे ना 1 घन डेसीलीटर, 1 घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। फिर सेंटीमीटर है, इसको हम डेसीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। ये सेंटीमीटर का हो गया DCM मतलब डेसीमीटर। ये मीटर में है, मीटर को यदि हमको डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना कर देंगे। जो मीटर था उसको यदि हम डेसीमीटर में बदलना चाहते हैं 10 से गुना करेंगे, एक शून्य मतलब केवल बढ़ गया, एक शून्य बढ़ गया डेसीमीटर। आगे अब ये 1 मिनट में कितना जल खींचेगा। 1 मिनट में ये अपने आयतन के बराबर जल खींचेगा, जितना इसका आयतन है उतना ही ना खींचेगा। इसीलिए 1 मिनट में जल खींचता है, खींचता है इसमें लिखा हुआ है, सींचता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंचाई करता है, हम खिंचाई लिख देते हैं। जल खींचता है, सिंचाई वो भी सही है, खिंचाई करता है सिंचाई करता है, दोनों वर्ड सही है। करता है बराबर, ये अपने आयतन के बराबर जल खींचेगा। तो जितना आयतन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम बैठा देते हैं 22/7, आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर का मान 7/10 है, तो 7/10 को 2 बार गुना करेंगे, 7/10 गुने 7/10। एच का मान 2500, नहीं अब 25,000 हो गया है। एच का मान पहले 2500 था ना, अब 25,000 हो गया है। ध्यान दीजिएगा, 7 7 कटा, 1 शून्य 1 शून्य कटा, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। आगे बचा यहाँ केवल 22 गुने 7 गुने 250। अच्छा ये जो था ना, ये घन डेसीमीटर था, ये जो था अब तक जो चल रहा था ये घन डेसीमीटर था, घन डेसीमीटर। ये अब तो जो चल रहा था ये घन डेसीमीटर, ठीक है। अभी भी घन डेसीमीटर ही चल रहा है, जो चल रहा है हम लोग का ये अभी भी घन डेसीमीटर ही चल रहा है। चलिए 22 को 7 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको 250 से गुना करेंगे। 22 को यदि 7 से गुना करते हैं 154 आएगा, इसको 250 से गुना करते हैं, देखते हैं गुना का कितना आता है। 154 गुने 250, 5 चौका 20 से शून्य हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27 के साथ हासिल 2, 5 से कम 5 2 7, 4 दूना 8, 5 दूना 10 से शून्य हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 और 1 8, इतना है 38,500 घन डेसीमीटर। 38,500 घन डेसीमीटर। अच्छा 38,500 घन डेसीमीटर मतलब 1 लीटर। फिर से एक बार समझा देते हैं, 38,500 घन डेसीमीटर का मतलब हुआ 1 लीटर, ठीक है। घन डेसीमीटर मतलब कि 1 लीटर, तो घन डेसीमीटर जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है 1 लीटर। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर, ये फॉर्मूला होता है। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में जाना था कि 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो अब हम घन डेसीमीटर की जगह पर लीटर लिख सकते हैं, घन डेसीमीटर की जगह पर लीटर लिख सकते हैं। मतलब ये जो पंप है वो 1 मिनट में इतना 38,500 लीटर जल की सिंचाई करता है। लेकिन प्रश्न में 1 मिनट का नहीं पूछा है, प्रश्न में 1 घंटे का पूछा है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 मिनट, 60 मिनट में जल सिंचाई करता है बराबर, जल सिंचाई करता है बराबर 1 मिनट में इतना करता है, तो 60 मिनट में 60 से गुना कर दो केवल। 60 मिनट में कितना करता है, इसके लिए 60 से गुना कर देंगे हम। अब ध्यान देंगे, गुना करने पर हमको जो मिलेगा वो तो लीटर में मिलेगा ना, जो भी मिलेगा वो लीटर में मिलेगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में कितने किलो लीटर जल की सिंचाई करता है। क्या पूछा है, कितना किलो लीटर, तो लीटर को हमको किलो लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न किलो लीटर में पूछा है। लीटर को यदि किलो लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे, लीटर को किलो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। यानी ये जो हम लीटर लिखे थे अब इसको हम लिख सकते हैं किलो लीटर, अब हमको लिख सकते हैं किलो लीटर।
किलो लीटर। अब लीटर के बदले हो गया किलो लीटर। एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, एक शून्य कट गया, ऊपर एक शून्य नीचे एक शून्य कट गया। चलिए 6 को इन 3 संख्या से गुना कर देंगे। 6 पचे 30 शून्य, हासिल 3, 8 छक 48, 48 और 3 52, 48 3 51, हासिल 1, हासिल 5, चौथी 18, 18 5 23, 2310 किलो लीटर। 2310 किलो लीटर। अब जानते हैं हम लोग लीटर और किलोलीटर में क्या संपर्क है। लीटर और किलोलीटर में क्या संपर्क है। 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर, ये फॉर्मूला है। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है, इसलिए हमने लीटर को किलोलीटर में बताते समय 1000 से भाग कर दिया। चलिए प्रश्न नंबर 9। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है, लेकिन कितना जल है ये नहीं बताया गया है। एक गैस का जार है, यदि गैस का जार है ये, इससे जो व्यास है, व्यास ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। इसमें कुछ स्तर तक, मान लेते हैं हम लोग इतना स्तर तक जल है, मान लीजिए इतना स्तर तक इसमें जल भरा हुआ है, कितना जल है ये नहीं बताया गया है। बोला गया कुछ स्तर तक इसमें जल है, कुछ जल है। उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर, चलिए तो बोला गया है उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। इसी गैस जार में एक छोटा सा और जार, ये जो जार है ना, इसी में और एक छोटा सा जार को डुबाया जाएगा। ये छोटा सा जो जार है इसी के अंदर डुबाया जाएगा। इसका व्यास है 5.6 सेंटीमीटर, इसका व्यास 5.6 सेंटीमीटर है, ये इसका व्यास है। आगे इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर से जो लंबाई है यह 5 सेंटीमीटर। इसका आयतन जो है, मतलब ये पूरा जो बेलन है ना, वो इसके अंदर डुबाया जाएगा। इसमें एक आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि यदि किसी वस्तु को जल में हम डालते हैं या किसी भी तरल पदार्थ में डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर सतह जो है हटाती है, यानी जितना उसका आयतन है अपने आयतन के बराबर जल को बाहर निकालेगी, या जो भी तरल पदार्थ है उसको बाहर निकालती है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न में जो पूछा गया है कि इसको जल में डालने के बाद जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा, जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। तो मान लेते हैं ये जल यहाँ तक है, इसको डालने के बाद जल का तल हार्डली इतना ऊपर आएगा, ठीक। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि ये जो है अपने आयतन के बराबर जल को हटा देगा। मान लेते हैं कि इसको हम लोग इसमें डाल दिए, डालने के बाद क्या देखते हैं, जल का तल जो इतना है ये इतना आ गया, इतना है, अर्थात जो जल निकला, जो इतना जल निकला वो तो इसके आयतन के बराबर ही जल निकला। तो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु को हम तरल पदार्थ में डालते हैं या जल में डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ या जल को बाहर निकाल देती है, अर्थात अपना आयतन के अनुसार जो है वो जगह घेर लेती है। चलिए तो वो पहले जो बड़ा सा जार दिया हुआ है ना, बड़ा सा गैस जार, इसका व्यास दिया हुआ है, गैस जार का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए गैस जार का अब अर्धव्यास निकालेंगे, अर्धव्यास इसका आधा हो जाएगा, अर्धव्यास जो इसका आधा हो जाएगा। अब ये छोटा सा जो उसमें ठोस बोला गया ना, एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन, अब लोहे के बेलन का हम आयतन निकालेंगे, लोहे के बेलन का आयतन, लोहे के बेलन का आयतन, क्योंकि जो जल का तल हटेगा वो ही अपने आयतन के बराबर ही हटाएगा। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए इसमें जो आर दिया हुआ है ना,
वो दिया हुआ है, इसमें व्यास दिया है, आर नहीं दिया, इसका व्यास दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास उसका आधा होगा, इसलिए हम डायरेक्ट आधा कर देते हैं। 5.6 का आधा होगा 2.3, 2.8। 5.6 का आधा, यदि व्यास दिया है 5.6, इसका आधा यदि हम करते हैं, ये हो जाएगा 2.8। व्यास था ना, अर्धव्यास इसका हो जाएगा आधा, 2.8। यहाँ 2.8 इंटू 2.8। ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई तो 5 सेंटीमीटर हम बता ही दिए। जो लोहे का बेलन है इसका ऊंचाई है 5, इसका ऊंचाई है 5। इसको हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि आगे ऊंचाई को मानेंगे हम। ऊंचाई को मानकर जो जल हटा है ना, उसका आयतन निकालेंगे, तो काटने में आसानी होगा। इसलिए हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके काटने में आसानी होगा। आगे प्रश्न में पूछा गया है क्या, कि जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। प्रश्न में जो पूछता है उसी को मानेंगे, प्रश्न जो पूछा गया उसी को मान लेते हैं। लेट जल का तल उठेगा बराबर, जल का तल उठेगा, मान लीजिए जल का तल उठेगा बराबर h। मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर जल का तल ऊपर उठ जाएगा। तो ये हुआ इसका अर्धव्यास, ये हो गया इसका ऊंचाई। यदि ये 8 सेंटीमीटर है, यदि यहां से यहां तक का जो लंबाई है, यदि यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका अर्धव्यास, इसका जो अर्धव्यास है यहां से यहां तक का, वो 7.2 यानी कि 3.5, 7 का आधा 3.5 होता है। यदि इसका अर्धव्यास जो है ये 7.2 है, ऊंचाई h है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे, और इसका जो आयतन होगा वो ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा। इसका जो आयतन होगा वो लोहे का जो बेलन है उसके आयतन के बराबर होगा। चलिए, तो 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर एच, ये गैस जार का आयतन, ये जो पाई आर स्क्वायर एच हम निकाल रहे हैं, ये गैस जार का आयतन निकाल रहे हैं, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये जो ठोस बेलन है इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जो है वो बराबर होता है। चलिए, पाई का मान बैठाएंगे। पाई का मान है 22/7। आर का मान 7.2, मतलब 7/2 गुने 7/2। एच का मान ही तो निकालना है, एच का मान नहीं दिया, एच का मान निकालेंगे। 22/7 गुने 2.8 गुने 2.8 गुने 5। चलिए, बराबर के इधर और उधर यदि गुना में रहता है तो कट जाता है डायरेक्ट। जैसे देखिए 22/7 22/7 कट गया। बराबर के इधर उधर रहता है तो डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं। आगे एच का मान निकालना है, तो जो भी बचा उसको लिखते हैं। 2.8 गुने 5। ध्यान दीजिएगा, जो गुना में है भागा में, जो भागा में है गुना में है, अर्थात जो नीचे है ना वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 2 देखिए, 2 नीचे था ना, 2 ऊपर 7 नीचे, 2 नीचे 2 ऊपर 7 नीचे। दशमलव हटा दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद एक संख्या 1 शून्य। दशमलव हटा दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 शून्य। चलिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 2 कट गए। आगे 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32। यहाँ केवल ऊपर में बचा है 4 गुने 4 गुने 2 बटा 10, इसलिए h बराबर 4 चौका 16 दूना 32 बटा 10, मतलब 3.2। यदि 32 के नीचे 10 है, मतलब पहले ऊपर वाला संख्या उतारते हैं, 1 के बाद एक शून्य था, 1 के बाद यदि एक शून्य है तो ऊपर वाला संख्या उतारेंगे, पीछे से एक संख्या के पहले दशमलव, h सेंटीमीटर बनाकर पूरा लिखेंगे। इसलिए जल उठेगा बराबर 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि जल जो है 3.2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा।